नमस्कार दोस्तों, विकास टेक एनालिसिस में आपका स्वागत है। कल मार्केट कैसा रहेगा? क्योंकि मोरट ट्रेडिंग के अंदर मार्केट के अंदर अपर लेवल से प्रॉफिट बुकिंग दबाव देखने को मिला और निफ्टी जो है बिल्कुल फ्लैट क्लोज होता हुआ नजर आ रहा था। लेकिन ग्लोबल मार्केट में डाउ जोन के अंदर तेजी देखने को मिला और गिफ्ट निफ्टी के अंदर एक बड़ी अच्छी तेजी देखने को मिली। एफआईआई की तरफ से भी 96 करोड़ का एक छोटा सा खरीदारी आता हुआ नजर आया, लेकिन डीआई ने काफी दिनों के बाद 600 करोड़ की सेलिंग डाल दी है। यानी जो डीआई लगातार मार्केट के अंदर खरीदारी कर रहा था, वो मुहूर्त ट्रेडिंग के अंदर अपनी प्रॉफिट बुकिंग करता हुआ नजर आया, यानी मुहूर्त करता हुआ नजर आया। हालांकि बिकवाली छोटी सी है, मात्र 600 करोड़ का, लेकिन एक तरह से काफी दिनों के बाद जो ग्रीन जोन चल रहा था डीआई का, वो पिछली अगर इसकी बिकवाली आई तो सितंबर से पहले आई थी। यानी अब पूरे 2 महीने के बाद इसकी करीबन बिकवाली आती हुई नजर आई है, लगातार खरीदारी करने के बाद। एफआई खरीदारी कर रहा है, डीआई ने एक छोटा सा बिकवाली डाला है। हालांकि मार्केट के अंदर से दोनों की खरीदारी और बिकवाली में 510 करोड़ का कैश फ्लो जो है माइनस होता हुआ नजर आया, लेकिन निफ्टी जो है 25,800 के ऊपर ही क्लोजिंग होने में कामयाब हुआ है। तो ऐसे में इन दोनों बड़े ऑपरेटर की तरफ से, एफआईआई और डीआई की तरफ से, जो हमें खरीदारी और जो ये बिकवाली देखने को मिला है, वो सिर्फ अभी कैश मार्केट के अंदर हमें नजर आ रहा है। लेकिन ये दोनों बड़े ऑपरेटर फ्यूचर और ऑप्शन की साइड भी ट्रेडिंग करते हैं, तो इसलिए इनका डाटा हमारे लिए फ्यूचर ऑप्शन में भी देखना बड़ा जरूरी हो जाता है। मार्केट के अंदर 4 तरह का ऑपरेटर है जो ट्रेडिंग करता है फ्यूचर ऑप्शन के अंदर। डीआई और एफआई एक बड़े ऑपरेटर हैं और इनकी पोजीशन हमें पिछले 2 दिन से चेक करनी बड़ी जरूरी है। इनके साथ हम चेक करेंगे रिटेलर और प्रो का डाटा। 4 ऑपरेटर और इन चारों ऑपरेटर की पोजीशन हमें देखने से पिछले 2 दिन से ये पता चलेगा क्या बदलाव मार्केट के अंदर आएगा और क्या होने वाला है। यानी तेजी और मंदी, पॉजिटिव नेगेटिव के लिए साफ संकेत ये डाटा हमें देने वाला है, क्योंकि ये चारों बड़े ऑपरेटर की पोजीशन है फ्यूचर ऑप्शन के अंदर। ये 4 ही ऑपरेटर हैं जो मार्केट के अंदर ट्रेडिंग करते हैं। लेकिन इस स्ट्रेटेजी को पूरा कंप्लीट करने के लिए तो हमें एक बार ग्लोबल मार्केट की तरफ भी नजरें डाल लेनी चाहिए। स्पेशली यूएस मार्केट डाउ फ्यूचर 50 पॉइंट से करीबन यहाँ पे तेजी दिखाता हुआ नजर आया है। S&P 500 पूरा फ्लैट बंद हुआ है और नैस्डैक के अंदर भी 36 पॉइंट की गिरावट, यह भी एक तरह से फ्लैट का ही इशारा कर रहा है। तो यानी अमेरिकन बाजारों की साइड से देखें तो संकेत हमारे लिए एक मिले जुले आए हैं थोड़ा सा दबाव के साथ। लेकिन यूरोपियन मार्केट की साइड देखें तो मार्केट के अंदर यूरोपियन मार्केट FTSE यूके 23 पॉइंट की तेजी देखने को मिली कल के सेशन में। सीएसई फ्रांस 52 पॉइंट की तेजी दिखाता हुआ नजर आया, आधा % की करीब तेजी, और डेक्स जर्मनी 71 पॉइंट का तेजी। यानी तीनों इंडेक्स जो हैं एक पॉजिटिव ट्रेंड के साथ ही क्लोजिंग होते हुए नजर आए हैं कल के सेशन में यूरोपियन मार्केट में। अब ऐसे में अमेरिकन बाजार यहां से थोड़ा सा दबाव झेल रहे हैं, लेकिन एशियन मार्केट गिफ्ट निफ्टी जो है 300 पॉइंट के करीब तेजी दिखाता हुआ नजर आया, 1% की तेजी। ये है बड़ी अच्छी वाली तेजी गिफ्ट निफ्टी के अंदर दर्ज की गई है। निकी जापान पूरी तरह से फ्लैट नजर आ रहा है और इसी के साथ देखें तो हैंग सेंग 200 पॉइंट की गिरावट है। यानी पूरे बाजारों के अंदर देखें तो ग्लोबल बाजार में गिफ्ट निफ्टी एक बड़ी अच्छी तेजी दिखा रहा है। यूरोपियन मार्केट थोड़ा सा साइडवे, यानी थोड़ा सा तेजी जरूर है लेकिन साइडवे का इशारा ज्यादा कर रहा है, और यहाँ पर अमेरिकन बाजार थोड़ा सा दबाव झेल रहे हैं। तो कुल मिला के अगर हम बात करें तो ग्लोबल मार्केट से हमारे लिए मिले जुले संकेत आते हुए नजर, यानी अब ये डाटा देखना हमारे लिए और भी बड़ा इंपॉर्टेंट हो जाता है। यहाँ पर पिछले 2 दिन से हम चेक करते हैं पहले रिटेलर से। रिटेलर कौन है? आप और हम जैसे छोटे मोटे इन्वेस्टर जो छोटी मोटी ट्रेडिंग करते हैं फ्यूचर ऑप्शन की साइड। तो रिटेलर जो है 65% कॉल साइड पोजीशन बना के बैठा था, 34% पुट साइड पोजीशन बना। रिटेलर फ्यूचर ऑप्शन में 89% फ्यूचर को लॉन्ग किया गया था, 10% शॉर्ट करके बैठा था पहले। अभी रिटेलर ने 65% कॉल साइड
34% पुट साइड। यानी डाटा के अंदर देखें तो कोई बड़ा बदलाव रिटेलर की तरफ से हमें देखने को नहीं मिला है। यानी पोजीशन अगर हम देखें तो 65% अभी भी तेजी के ट्रेंड में यहां पर रिटेलर की बनी हुई है। स्टॉक फ्यूचर में 88 आ चुका है, फ्यूचर को लॉन्ग 11% शॉर्ट, यानी 1% प्रॉफिट बुकिंग में जरूर गई है रिटेलर की। लेकिन ओवरऑल अगर हम देखें तो 88% यहां पर जो पोजीशन बना रहा है ये फ्यूचर को लॉन्ग करके बैठा हुआ है। कौन? डीआई के बजाय रिटेलर। अब ये तो हो गया कि रिटेलर का मूड दोनों सेगमेंट में जो है तेजी का बिल्कुल बनता हुआ नजर आ रहा है। अब इसके तेजी के ट्रेंड में अगर हम देखें यहां पर इसकी जो पोजीशन हमें नजर आ रही है डीआई की, डीआई एक बड़ा ऑपरेटर जो है फ्यूचर ऑप्शन में, कैश के अंदर इसकी बिकवाली आई। अब इसका ऑप्शन के अंदर 66% कॉल साइड पोजीशन थी, 33% पुट साइड। अभी आ रहा है इसकी पोजीशन 65% कॉल साइड, 34% पुट साइड, यानी 1% यहां भी प्रॉफिट बुकिंग डीआई की तरफ से देखने को मिल रहा है। स्टॉक फ्यूचर में 5.19% यहां पर फ्यूचर को लॉन्ग था, अभी आ रहा है 5.20%, यानी कुछ पॉइंटों में बदलाव तेजी की तरफ, लेकिन एक हल्का सा तेजी की तरफ है क्योंकि 94% शॉर्ट है। तो अभी डीआई का जो मूड बनाना, 1 घंटे का जो ट्रेडिंग सेशन था उसके अंदर कोई खास वॉल्यूम यहाँ पे डीआई की तरफ से नहीं देखने को मिला। कैश में बिकवाली है, ऑप्शन में बिकवाली है, लेकिन ऑप्शन में 65% लॉन्ग बैठा हुआ है। ये थोड़ा सा हमारे लिए पॉजिटिव संकेत देता है कि मार्केट ऊपर नया हाई लगाए तो इसकी प्रॉफिट बुकिंग आ सकती है, जैसे कि हर कोई करता है कि मार्केट ऊपर जाए तो हर कोई प्रॉफिट बुकिंग करता है। तो डीआई की तरफ से हमें वो चीजें देखने को मिल सकती हैं। तो एफआई की साइड से देखें तो एफआई एक बड़ा ऑपरेटर, 18% कॉल साइड था, 81% पुट साइड। अभी आ रहा 18% ही आ रहा। डाटा के अंदर कोई बड़ा बदलाव नहीं है, छोटे मोटे पॉइंटों में ही बदलाव देखने को मिला क्योंकि सेम पोजीशन यहाँ पे पिछले 2 दिन के अंदर नजर आई है। तो एफआई ने कोई बड़ा बदलाव नहीं किया, छोटा मोटा पोजीशन शिफ्ट किया है, वो भी तेजी की तरफ। कैसे? पहले 18.65 था, अभी 18.92% है, यानी थोड़ा सा पैसा तेजी में जरूर एफआई की तरफ से डाला गया है। स्टॉक फ्यूचर में यहाँ पर 60% था लॉन्ग, अभी भी 60% आ रहा है, लेकिन पहले 57 था तो अभी 62%। तीनों सेगमेंट के अंदर खरीदारी चाहे छोटी सी है, लेकिन इस बड़े ऑपरेटर का मूड खरीदारी की तरफ डालना ये मार्केट को एक रिवर्स के चांस देता हुआ नजर आ रहा है, यानी एफआई पोजीशन बना रहा है तेजी की तरफ। तो ऐसे में प्रो की साइड से देखिए डाटा पिछले 2 दिन से, प्रो जो है एक बड़ा ऑपरेटर है और ये 54% कॉल साइड, 45% पुट साइड। अभी आ रहा 56% कॉल की साइड, 43% पुट साइड। 2% पोजीशन जो है तेजी की तरफ यहां पर प्रो की नजर आई है। तो प्रो जो है 56% के साथ तेजी के जोन में बिल्कुल बैठा हुआ नजर आ रहा है। स्टॉक फ्यूचर में 68% फ्यूचर को लॉन्ग था, 31% शॉर्ट। अभी आ रहा है 67% फ्यूचर को लॉन्ग, 32% शॉर्ट। 1% प्रॉफिट बुकिंग जरूर होती हुई नजर आई है, यानी ओवरऑल 67% के साथ ये पोजीशन जो है फ्यूचर लॉन्ग कर रहा है। दोनों सेगमेंट में अगर हम देखें प्रो की साइड से जो पोजीशन नजर आई है वो तेजी की तरफ ढलती हुई नजर आ रही है, यानी यहां पर प्रो ऑप्शन के अंदर 2% और फ्यूचर के अंदर भी 67%, दोनों सेगमेंट में मूड तेजी का है। अभी डाटा देखने के बाद पूरा व्यू क्या निकल के आ रहा है? 4 ऑपरेटर है मार्केट में से, 4 ऑपरेटर में से कौन कितने ऑपरेटर तेजी में है, कितने ऑपरेटर मंदी में है? रिटेलर 65% के साथ तेजी में है, डीआई 65% के साथ तेजी में है, एफआई एक बिकवाली डाल रहा है तो बिल्कुल 81% के साथ, लेकिन मूड तेजी का बिल्कुल बनता हुआ नजर आया हल्का सा। लेकिन प्रो 56% के साथ तेजी में है। तो 3 ऑपरेटर तो सीधे तौर पर हमारे बाइंग जोन में जा रहे हैं,
खरीदारी के जोन में जा रहे हैं। एक ऑपरेटर बिकवाली डाल रहा है तो ऊपर के लेवल से प्रॉफिट बुकिंग का साया भी रहेगा, लेकिन इसकी खरीदारी अगर थोड़ी सी भी आ जाती है तो पिछले 3 दिनों के अंदर जो मार्केट तेजी दिखा रहा है वो आगे बढ़ती हुई नजर आएगी। हालांकि इसका मूड बन रहा है, सेशन ही 1 घंटे का था, तो ऐसे में कल का सेशन बड़ी अच्छी वोलेटिलिटी का एक सिनेरियो यहां से पता चल रहा है कि मार्केट का सिनेरियो जो है बाय ऑन डिप्स का है। बाय ऑन डिप्स का मतलब मार्केट में नीचे के सपोर्ट लेवल से बार बार जोन जो है खरीदारी दिखाता हुआ नजर आए, जैसे कल भी आया था। लगातार यहां पर निफ्टी ने सपोर्ट एरिया बना लिया है, और ये सपोर्ट एरिया की बात करें तो निफ्टी के पास ये जोन जो है 25,790 का जोन है, जिस लेवल में मार्केट के अंदर एक सिनेरियो देखने को मिला था। और वो यानी निफ्टी की साइड देखें तो ये जो नीचे की साइड जो बॉटम सपोर्ट एरिया बना हुआ है ये एक स्ट्रॉन्ग बॉटम जोन है। यानी यहां पर नीचे की साइड हमारे पास जो सपोर्ट आई है 25,790 का जोन, ये सपोर्ट एरिया बना हुआ है, यानी 800 के नजदीक मार्केट अपना जोन बिल्कुल बना रहा है नीचे की साइड। अब नीचे मल्टी जोन है, नीचे सपोर्ट एरिया मल्टी है 750, ये मल्टी जोन है नीचे की साइड का। इसके नीचे ब्रेकडाउन देता है तो मार्केट के पास एक और सपोर्ट एरिया रहेगा, ठीक हमारे पास 650 का जोन, यानी 25,650, इसके अबाव 750। यानी मार्केट जब इन लेवल को ब्रेक डाउन करेगा, 790 को लेवल को ब्रेक डाउन करे 750 तक की गिरावट, और 750 के नीचे गिरावट आती है तो 650 के लेवल भी हमें जो है देखने को मिल सकते हैं यहां पर निफ्टी की साइड। लेकिन अपर साइड की बात करें तो निफ्टी के पास अपर साइड जो जोन बने हुए हैं, एक स्ट्रॉन्ग बार रेजिस्टेंस पॉइंट बने हुए हैं, ऐसे में निफ्टी के पास अपर जोन जो नजर आ रहा है 25,000 ये 930 का लेवल है। 930 का लेवल ब्रेकआउट होता है तो बाजार जो है 26,000 की सीधे तौर पर तैयारी करता हुआ नजर आए। और 26,000 के अबाव देखें तो 26,130 का जोन हमारे पास रेजिस्टेंस पॉइंट बिल्कुल बना हुआ है, यानी स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस पॉइंट हमारे पास अपर साइड पे 26,000 26,130 के जोन बने हुए हैं। यानी मार्केट के पास एक सपोर्ट टेबल, जब तक बाजार अपने लेवल को, खासकर नीचे के जो मेजर सपोर्ट एरिया है 25,750 से लेके 800 का जोन, जब तक बाजार इस लेवल को सपोर्ट कर रहा है तो मार्केट के अंदर सिनेरियो जो रहेगा बाय ऑन डिप्स का, यानी नीचे के लेवल से बार बार खरीदारी मार्केट दिखाए। लेकिन अपर साइड में बड़ी कॉल राइटिंग है तो यहां पर हमारे पास एक सेल ऑन राइज का सिनेरियो ऊपर से, यानी ऊपर के लेवलों से तो प्रॉफिट बुकिंग है, लेकिन नीचे के लेवल से बाय ऑन डिप्स का सिनेरियो कि नीचे आए तो बाजार के अंदर खरीदारी रिकवरी मार्केट बार बार लेता हुआ हमें नजर आ सकता है, क्योंकि नीचे जो है बड़ी स्ट्रॉन्ग सपोर्ट मार्केट बना के बिल्कुल बैठ चुका। प्री ओपनिंग की बात करें कि मार्केट कैसे ओपन होने वाला, प्री ओपनिंग मार्केट एक संभावना इशारा करता है कि पॉजिटिव ट्रेंड के साथ ही मार्केट ओपन होता हुआ नजर आए, एक पॉजिटिव तैयारी के साथ। लेकिन ओवरऑल मार्केट का सिनेरियो कैसा रहेगा? सिनेरियो रहेगा मार्केट नीचे से लेवल से बार बार रिकवरी दिखा सकता है, ठीक है, अपने मेजर सपोर्ट लेवल से, यानी बाय ऑन डिप्स के जोन के